आदाब लखनऊ। आपकी अपनी आरजे शाइना दिल की बातें इस शाम में हाजिर है। नवाबों के शहर लखनऊ की गलियों में, जहां गुजरा हुआ ज़माना आज भी किसी ख्वाब की तरह महफूज है, वहीं रेडियो लखवाओ ज़माने से शहर की आवाज़ बन के गूंजता है। शाम ढल रही है और दिल की गहराइयों से निकलकर बातें उभरने लगी है। तो जल्दी से कॉल कीजिए और बताइए क्या है आपके दिल में आज। उस दिन भी शाइना एक नई कहानी सुनना चाहती थी और अपने शो के श्रोताओं को भी सुनाना चाहती थी। उस दिन एक ऑडियो फाइल आई रेडियो लखवाओ के ईमेल पर। यह ईमेल किसी आनंद ने भेजी थी और उसमें सिर्फ इतना लिखा था: शाइना जी, ये है मेरी कहानी, सिर्फ आपके शो दिल की बातें के लिए। शाइना, जो अपने शो में मशगूल थी, उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। शाइना वो ऑडियो अपनी टीम से चेक करवाती है और फिर अपने शो पे प्ले करती है। आदाब शाइना जी, मैं आनंद हूँ और मैं रेडियो लखनऊ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, खासकर आपकी आवाज़ का। सो हाँ, मेरी कहानी पिछले साल शुरू हुई थी, जब मैं अपने लखनऊ के स्टेट म्यूज़ियम में एक हसीन लड़की से मिला। वो शाम कुछ अलग थी, जैसे मौसम में भी एक नई बात थी। मैं अपने काम से म्यूज़ियम गया था, लेकिन वहाँ उस पुरानी इमारत के एक कोने में मानो वक्त रुक गया हो। सन्नाटे के बीच बस एक ही आवाज़ थी, उसकी। लग जा गले गा रही थी वो, जैसे दिल को छू लेने वाला एक राज हो उसके हर लफ्ज़ में। मैं वहीं ठहर गया, उसे देख रहा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, लेकिन उस पल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी उसकी आवाज़। शाइना जी, उस गाने के हर लफ्ज़ ने मेरे दिल को छू लिया। आज भी वो पल मेरी यादों में ताज़ा है। वैसे अगर आप ये गाना अपने शो पर चला पाती तो मैं आपको अपनी पूरी दास्तान सुनाऊंगा। और एक गुजारिश, क्या आप गाना चलाने से पहले उसकी 2 लाइन्स खुद गा सकती हैं? शाइना के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आती है। पहली बार किसी ने ऑडियो मैसेज भेजकर गाने की फरमाइश की है, वो भी मेरी आवाज़ में। हाय अल्लाह। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले ही। 2 दिन बाद एक दूसरा कॉलर शाइना के शो पर कॉल करता है। शाइना जी, वो जो आशिक का ऑडियो मैसेज आया था, क्या उसकी कोई अपडेट है? अभी तो कहानी शुरू हुई है मेरे दोस्त, सब्र रखिए और सुनते रहिए। दिल की बातें सिर्फ रेडियो लखवाओ पर। अगले दिन एक और ऑडियो फाइल आई आनंद की। शाइना जी, मैंने हिम्मत करके उस दिन उससे बात की और उसने जवाब दिया। पहले तो ये सब एक सपने जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक नई दोस्ती का एहसास होने लगा। दिन हफ्तों में बदलने लगे। हम अक्सर मिलते, छोटी छोटी बातें शेयर करते, और हर मुलाकात के बाद ऐसा लगता
जैसे एक नई दुनिया मिल गई हो। एक दिन मैंने उसे गोमती नदी के किनारे बोट राइड पर चलने का निमंत्रण दिया। शाम ढल रही थी। आसमान में सूरज अपनी आखिरी रोशनी बिखेर रहा था। नदी का पानी हल्की हल्की लहरों के साथ चल रहा था और हम दोनों उस छोटी सी बोट में बैठे थे। आसपास सिर्फ नदी की लहरों का सुर और हमारी हल्की हल्की गुफ्तगू। सब कुछ इतना शांत और सुकून भरा था कि हर लम्हा जैसे एक कहानी बन रहा था। वो हंसी के छोटे छोटे पल, वो नज़र मिलाना, जैसे वक्त रुक सा गया था हमारे लिए। उस बोट राइड ने हमारे बीच की दूरी को मिटा दिया और हर गुजरते लम्हे के साथ हम एक दूसरे के करीब आते गए। उस शाम का सबसे खूबसूरत पल तब आया जब उसने मेरे लिए एक गाना गाया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। उस पल में सब कुछ परफेक्ट था। उसकी आवाज़, शाम का सुकून और हमारी कहानी। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे रोमांटिक पल था शाइना जी। जैसे जैसे उसकी आवाज़ नदी के पानी के साथ गूंज रही थी, मैं बस उस पल में जी रहा था। क्या आप मेरे लिए वो गाना चला सकती हैं? और अगर हो सके तो शायद गा भी सकती हैं। आनंद जी, गाना तो मैं गा लूँगी, लेकिन आपकी वो स्पेशल वन कौन है? वो आपकी ज़िंदगी का इतना ज़रूरी हिस्सा है। हम भी जानना चाहते हैं उनके बारे में। अगली ऑडियो में हो सके तो उनकी आवाज़ या उनसे जुड़ी कोई याद तो ज़रूर शेयर कीजिए। हम भी सुनना चाहते हैं आपकी ज़ुबानी उसकी कहानी। अच्छा, अभी के लिए ये गाना आप दोनों के लिए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हो ले लिया दिल, हाय रे मेरा दिल, हाय रे दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। शाना जी, आपने पूछा है उनके बारे में, लेकिन मैं क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं। वो एक ऐसे पल की तरह थी जो कभी गुजर नहीं पाया। लखनऊ के उस शांत कैफ़े में हम अक्सर मिलते। हर मुलाकात में ऐसा लगता था जैसे हर चाय की चुस्की में एक नई कहानी सुनता था उससे। रीना, वो चुप रहकर भी मुझसे सब कुछ कह देती थी। उसकी बातें, उसका मुस्कुराना, सब कुछ अलग था, जैसे हर चेहरे पर एक अपना रंग छोड़ा हो। जब भी वो गाती थी या बात करती थी, दुनिया जैसे रुक सी जाती थी। उसकी आवाज़ दिल के अंदर तक जाके हर गम को मिटा देती थी। मुझे याद है, एक शाम थी जब सूरज धीरे धीरे अपने आखिरी रंग बिखेरते हुआ नदी के पार डूब रहा था। आसमान में लाल और नारंगी रंगों का एक नशा सा छाया था। हम दोनों गोमती के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे जब अचानक एक खामोशी छा गई। फिर रीना ने गाना शुरू किया। आपकी नजरों ने समझा। मैं वैसे ऐसे गानों का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन उस दिन वो गाना मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया।
अब हर बार जब मैं ये गाना सुनता हूँ लगता है जैसे वो मेरे करीब हो। बिन कहे, बिन कोई फरमाइश किए शाइना ने गाना गाया। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। शाइना खुद को इस कहानी में खोती हुई महसूस कर रही थी। आनंद के अल्फाज, उसकी आवाज़ में छुपी मोहब्बत की शिद्दत शाइना के दिल को छू रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो इस कहानी का हिस्सा बन गई है, एक ऐसे रिश्ते का जो बहुत पर्सनल था, लेकिन फिर भी वो उस रिश्ते के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। रीना, आनंद ने उसका जिक्र करते हुए बताया जैसे वो, पता नहीं, मुझे जानना है आनंद की कहानी, रीना की कहानी। लेकिन फिर जैसे अचानक शुरू हुई थी कहानी, वैसे ही अचानक रुक गई। ऑडियो फाइल्स आने बंद हो गए, गानों की फरमाइशें खामोश हो गईं। एक महीना बीत गया और खामोशी गहरी होती गई। शाइना जी, आनंद और रीना की कहानी में आगे क्या हुआ? सब्र का फल मीठा होता है मेरे दोस्त। दिल की बातें में दिल की बातें हौले हौले ही सुनी जाती है, तो सुनते रहिए और इंतजार कीजिए उस पल का। जवाब ना मिलने की कसक शाइना को भी परेशान कर रही थी। आनंद जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आपकी कहानी अब सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे रेडियो लखवाव के लिसनर्स की भी कहानी बन गई है। आपको सुनना है, आपकी कहानी को आगे बढ़ता देखना है। उम्मीद है आप जल्द ही अपनी कहानी सुनाएंगे। फिर भी कोई फाइल नहीं आई। शाइना ने आनंद को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उम्म, कहाँ से शुरू करूँ? सिर्फ ईमेल्स और ऑडियो फाइल्स? आईटी डिपार्टमेंट से पूछती हूँ, शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। राहुल, एक लिसनर का पता लगाना है। उसने हमें ऑडियो फाइल्स भेजे थे, लेकिन अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्या हम कुछ ट्रेस कर सकते हैं? उसका कुछ एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स? शाइना जी, प्राइवेसी पॉलिसीज के तहत हम किसी लिसनर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं डेटाबेस चेक कर लेती हूँ। शायद उसने कभी कॉल किया हो या कोई और डिटेल्स हो। लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। अब तो उसके दोस्त भी उससे यही पूछने लगे थे। यार, आनंद और रीना की कहानी का कुछ पता चला? नहीं यार, आनंद का कोई न्यू ऑडियो फाइल नहीं आया है। सोशल मीडिया पर चेक किया, लेकिन ओ हाँ, रेडियो लखवाव के पेज पर तो काफी मैसेजेस आते रहते हैं। शायद वहाँ कुछ मिल जाए। मैं वहाँ भी देख लेती हूँ। शाइना डीएम स्क्रॉल करती है। अचानक उसकी आंखें चमक जाती हैं जब वह आनंद का नाम देखती है। मिल गया, उसने डीएम किया है। शाइना जी, मुझे माफ़ करना, मैं ऑडियो फाइल्स नहीं भेज पा रहा हूँ। कोई टेक्निकल इशू है। अगर आप मेरी कहानी जानना चाहती है तो मैं अपना एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप आ पाएंगी। इंदिरा नगर के करीब का एड्रेस है। शाइना रुक गई। उसके चेहरे पर उत्साह और झिझक का मिश्रण था। वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन क्यों? मैं जाऊँ या नहीं, पता नहीं। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो कभी जान नहीं पाऊंगी आनंद की कहानी में आगे क्या हुआ। जैसे एक अधूरी किताब है और मैं उसे पूरी करने की ज़रूरत महसूस करती हूँ। शाइना के मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन क्यूरियोसिटी भी उतनी ही थी। उसने अपनी टीम के साथ वो एड्रेस ढूंढा जो मैसेज में लिखा था और चल पड़ी। जब उनकी गाड़ी रुकती है, वो देखती है कि सामने एक विशाल हवेली नुमा घर है। उसके आसपास एक बड़ा सा आंगन है जिसमें कुछ पेड़ लगे हैं और फूलों की क्यारियां बनी हैं। हवेली की दीवारें ऊंची और मजबूत हैं, जिन पर समय की छाप साफ दिखाई देती है।
मुख्य द्वार लकड़ी का बना है जिस पर बारीक नक्काशी की गई है। शाइना आगे बढ़ती है और दरवाजे पे कुंडी खटखटाती है। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। जी। नमस्ते, हम रेडियो लखनऊ से आए हैं। मैं आरजे शाइना हूँ। क्या ये आनंद जी का घर है? उसने नीचे देखा और भारी आवाज में कहा, जी, लेकिन आनंद, वो तो कुछ हफ्ते पहले ही चल बसा। शाइना के पैरों तले जमीन ही निकल गई। आनंद अब इस दुनिया में नहीं था। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे कोई बिजली उसके दिमाग में कौंध गई हो। और ये ऑडियो फाइल्स, ये गाने, ये सब क्यों? आनंद ने मुझे आपके बारे में बताया था। वो कहता था कि आपकी आवाज उसे रीना की याद दिलाती है। वो कहता था कि जब भी आप गाती हैं तो ऐसे लगता है जैसे रीना दोबारा उसे गाने सुना रही हो। क्या हुआ था रीना को? वो एक एक्सीडेंट में। उसकी आवाज धीमी होती जाती है। शब्द टूटने लगते हैं मानो दर्द असहनीय हो। वह रुक जाती है, खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। कमरे में सन्नाटा गहरा जाता है, अनकहे दुख से भारी। आनंद हॉस्पिटल में था। रीना उससे मिलने आ रही थी और रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया, जैसे सांसें भी थम गई हों। आनंद की मां अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका गला रुंधा हुआ था, होंठ कांप रहे थे। शाइना उस माहौल की गंभीरता को महसूस करते हुए धीरे धीरे आनंद की मां के पास गई। उसका दिल भी भारी था, आनंद के लिए और इस दुखी मां के लिए। उसने कांपते हाथों से आनंद की मां का हाथ थामा। आई एम सॉरी आंटी जी। आनंद की मां धीरे से सिसकती है, कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछती है। उसकी आवाज फिर से भारी हो जाती है, लेकिन इस बार वह खुद को संभालती है। चलिए, मैं आपको उसका कमरा दिखाती हूँ और वो अमानत भी देती हूँ जो उसने आपके लिए रखी थी। शाइना उनके पीछे पीछे चलते हुए, उसका दिल भारी हो रहा था। दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। उसे समझने की कोशिश कर रही थी। आनंद के कमरे में जाते ही शाइना देखती है कि उस कमरे में कुछ किताबें हैं, पेंटिंग्स हैं और एक पुरानी कुर्सी छोटी सी टेबल के पास रखी है। ये रही वो यूएसबी जो आनंद ने आपके लिए रखी थी। उसने कहा था कि आप जरूर आएगी। शाइना कांपते हाथों से यूएसबी लेती है। उसकी नज़र टेबल पर रखी एक तस्वीर पर पड़ती है। एक जवान जोड़ा, खुशी से चमकते चेहरे, सूरजमुखी के खेत में खड़ा है। ये आनंद और रीना है? जी। शाइना धीरे धीरे आगे बढ़ी और उस तस्वीर को गौर से देखा। एक छोटी सी नाव में गोमती नदी के शांत पानी में आनंद और रीना मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, एक ऐसा प्यार जो समय और दूरी की सारी सीमाओं को पार कर गया था। वे अपनी छोटी सी दुनिया में खोए हुए थे, मानो पूरी दुनिया ही गायब हो गई हो। शाइना के दिल में एक तीखा दर्द उठा। यह प्यार अब सिर्फ यादों में ही रह गया था, लेकिन इसकी गहराई को समझना मुश्किल नहीं था। यह एक ऐसा प्यार था जो हमेशा के लिए उसके दिल में बस गया था। उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर का दर्द, उस खोए हुए प्यार का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। शाइना रेडियो स्टेशन लौट आई। उसका दिल आनंद की कहानी के बोझ से भारी था। वह स्टूडियो में दाखिल हुई। शाइना के हाथ कांप रहे थे जब उसने वह फाइल अपने स्टूडियो में प्ले की। आनंद की आवाज़ फिर से गूंजी तो उसके दिल को एक अजीब सी ठंडक और दर्द का एहसास एक साथ हुआ।
आनंद की कहानी, जो अब तक एक प्यारी सी दास्तान लग रही थी, अब एक आखिरी संदेश बन गई थी। आदाब शाइना जी। अगर आप ये सुन रही हैं तो इसका मतलब है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं ये अपनी कहानी अधूरी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। रीना, वो मेरी ज़िंदगी थी। जब मुझे पता चला कि मुझे मल्टीपल सिरोसिस है, वो मुझसे मिलने आ रही थी। उसने कहा था कि वो मेरे साथ रहेगी, मेरा साथ देगी, लेकिन लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया होगा, क्योंकि धीरे धीरे मुझे उसकी यादें भी धुंधली होने लगी। हर दिन, हर पल ऐसा लगता था जैसे मानो उसे फिर से खो रहा हूँ, जैसे वो मुझसे दूर जा रही हो। काश वो मेरे साथ होती। एक्सीडेंट के बाद एक दिन मैं रेडियो सुन रहा था और मैंने आपकी आवाज़ सुनी। मुझे लगा जैसे मैं रीना को सुन रहा हूँ। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आनंद, आखिरी गुजारिश है शाइना जी, अगर आप सुन रही हैं तो मेरे लिए एक गाना गा दीजिए। अभी ना जाओ छोड़ कर, बस 2 लाइन। मुझे पता है कि मैं ये सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन उस एहसास के लिए फिर भी। शाइना कुछ देर वैसे ही बैठी रहती है। आनंद और रीना की कहानी का बोझ उसके दिल पर एक पहाड़ की तरह है। वह अपने आंसू पोंछती है, हेडफोन पहनती है और माइक्रोफोन की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन कोई शब्द नहीं निकलता। आखिरकार वह एक गहरी सांस लेती है, अपनी आंखें बंद करती है और आनंद की आखिरी इच्छा, उस गाने को गाती है। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। शाइना बिल्कुल स्थिर बैठी थी। उसके गालों पर आंसुओं की धाराएं बह रही थी। आनंद की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी याद, उसकी मोहब्बत, वह आज भी रेडियो लकवॉव की हवाओं में गूंजती है, जैसे कोई भूला बिसरा सा गीत जो कभी रुलाता है, कभी चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले आता है।